हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार। स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स में। बच्चों, पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पूरे डिटेल में बताए थे कि क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है दो वेरिएबल x और y में वैसा रिलेशन जिसमें हम y को केवल x के पदों में अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये भी बताए थे। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम है। इसको डिफरेंशिएट, इसमें x वाला टर्म y वाला टर्म दोनों तरफ दोनों हो सकता है। हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और सभी dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और बाकी को दूसरी तरफ, और कॉमन ले लेंगे तो dx का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सिंपल हो जाएगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा x4y प्लस xy4 इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इसको u इंटू v पर करेंगे और यहां भी इसको u इंटू v पर करेंगे। देखिए फर्स्ट सेकेंड, आपको पता है ना, दो फंक्शन जब इंटू के रूप में हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फर्स्ट को u और सेकेंड को v मानते हैं, या फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट। तो देखिए बच्चों, यहां पर फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट। अब इसके लिए u इंटू v, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट। यहां पर फिर इसके लिए दोनों में d बाई dx लगाएंगे, x टू द पावर 5 माइनस d बाई dx y टू द पावर 5। सही है। अब देखिए बच्चों, x टू द पावर 4 ये dy बटे dx ही रह जाएगा प्लस y इंटू इसका क्या 4x क्यूब प्लस यहाँ x प्लस यहाँ पे y पे पावर 4 का हो जाएगा 4y क्यूब और कुछ इंटू dy बाई dx, क्योंकि जब दोनों जगह डिफरेंट हो, बताए थे जब वेरिएबल यहाँ का डिफरेंट हो तो इसमें dy बटे dx से मल्टीप्लाई भी करते हैं। जो बच्चे कल का लेक्चर, यानी जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर कौन सा होगा, ये 16 लेक्चर है, 16 होगा, ये 16 लेक्चर है। जो बच्चे 15 लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, तब यहाँ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये dy बटे dx से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ y4 इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा 5x4 माइनस 5y पे पावर 4 इंटू dy बटे dx। तो ये बताए थे कि जब वेरिएबल दोनों जगह सेम हो, यहाँ फंक्शन भी x में है, x पे पावर 5 और विथ रिस्पेक्ट भी x है, तो इसलिए यहाँ पर 5x4 यहीं पे कंप्लीट। लेकिन जब डिफरेंट हो तो इस केस में y टू द पावर 5 का 5y पे पावर 4 होगा, डिफरेंट होने की वजह से इसमें dy बाई dx से मल्टीप्लाई भी होगा। अगर यहाँ z पे पावर 5 होता तो dz बटे dx से मल्टीप्लाई होता है। अब क्या करते हैं, तो सभी dy बटे dx वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं। तो देखिए सभी dy बटे dx वाला टर्म यहाँ पर है और dy बटे dx वाला टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इस सबको एक तरफ लाइए एक जगह। x टू द पावर 4 dy बटे dx, यहाँ पर 4y क्यूब इंटू dy बटे dx प्लस, फिर उसके बाद वहां पर 5y टू द पावर 4 इंटू dy बटे dx। अब बताइए इसमें बक्स कौन कौन गया है, जिसमें dy बटे dx नहीं है
उस सारे टर्म को RHS में भेज दीजिए। तो पहले से यहाँ पर है 5x4 और बिना dx यहाँ पर है, ये हो जाएगा -4x3y और यहाँ पे -y⁴। अब हम dx सबसे कॉमन ले लें बच्चों, तो देखिए हमें मिलेगा x4 प्लस 4y³ प्लस 5y⁴ और ये हो जाएगा 5x4 माइनस 4x3y माइनस y⁴। ठीक है। अब dx में निकालना था, इसलिए dx का मान हम इसको इधर भेज देंगे तो मिलेगा, ये हो जाएगा 5x4 माइनस 4x3y माइनस y⁴ पूरे के बट्टे x⁴ प्लस 4y³ प्लस 5y⁴, यही इसका हो गया आंसर। तो ये तो हो गया बच्चों ये लंबा वाला विधि से, ये हो गया आपका मेथड से हुआ। अब देखिए, अब ऐसे प्रश्न का एक सुपर फास्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, आइडियल सुपर फास्ट ट्रिक। देखिए सुपर फास्ट ट्रिक का मतलब ही होता है यहाँ रियल में कि देखते ही आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन तो दूसरी लाइन में आंसर। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ये सबको समझ में आया? सुपर फास्ट ट्रिक के लिए आप लोग तैयार हैं? तो चलिए देखिए, सुपर फास्ट ट्रिक के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आप लोग को भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एक बार समझ लिए तो कभी भूलेंगे नहीं। और यह जो लंबा लंबा क्वेश्चन है ये बहुत ही शॉर्ट में बन जाएगा। देखिए बच्चों, ये है सुपर फास्ट ट्रिक। इसमें जैसे y = कुछ भी रहेगा, इसमें y = अगर कुछ भी रहेगा तो डायरेक्ट dy/dx कैसे लिखेंगे, dy/dx कैसे लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, इसमें करते क्या है, ये जो टर्म है सबको पहले LHS में लिख लेंगे और RHS को 0 कर देंगे। ठीक है। यहां पर करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x, y as a constant, और नीचे में डिफरेंशिएटिंग with respect to y taking x as a constant, और बीच में लगा देना है माइनस। ध्यान दीजिए, अगर आपको ट्रिक समझना है तो पूरे कॉन्शियस हो जाइए। ऊपर में क्या करेंगे, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर में x के सापेक्ष और नीचे में y के सापेक्ष। अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो x को छोड़ करके जो भी है उसे कांस्टेंट मानेंगे। जब हम y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो y वेरिएबल होगा, इसके अलावा जो भी है वो कांस्टेंट होगा। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन वही ठो वेरिएबल और बाकी सभी कांस्टेंट। ऊपर में x के सापेक्ष और नीचे में y के सापेक्ष, इस बात को ध्यान में रखिए। तो चलिए इस पर हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन का ही। जैसे ये क्वेश्चन आपको आ गया, ये क्वेश्चन हम ये लिखते हैं, आपको दे दिया x⁴ प्लस y प्लस xy⁴ माइनस x⁵ प्लस y⁵ = 0। हमें निकालना है dy/dx। dy/dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलिए कंसंट्रेट हो जाइए, यहाँ पर देखते ही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन से आप लोग करेंगे ऐसा, x⁴ y पे x⁴ इंटू y प्लस यहाँ पे ऐसा है। चलिए ये क्वेश्चन है और इसको डायरेक्ट आपको dy/dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे डायरेक्ट? तो ट्रिक देखिए क्या है, फिर से ध्यान देना, ऊपर में x के सापेक्ष, नीचे में y के सापेक्ष। जब ऊपर में x के सापेक्ष बताएंगे तो x के अलावा कोई अदर वेरिएबल है तो उसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी
अगर केवल कांस्टेंट है तो 0, नहीं तो उस कांस्टेंट को बाहर करते हैं। और नीचे में y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो y वाला वेरिएबल होगा और यहाँ पे x रहे, 5 रहे, 4 रहे, वो सभी कांस्टेंट होगा। मीन्स जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे वही तो वेरिएबल मानेंगे ट्रिक में, बाकी सभी कांस्टेंट मानेंगे। ये केवल सुपरफास्ट ट्रिक के लिए है। चलिए देखिए, बीच में माइनस बोले थे, चलिए माइनस ले दिए। ऊपर में क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट ऊपर में लिख दिए हैं। तो y को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो y पे पावर 4 कांस्टेंट हो गया और x का 1। यहाँ y भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट हो सकता है, ये ट्रिक को देख करके। यहाँ पर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 और y4 क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। मानते हैं ऊपर में x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके अलावा जो भी वेरिएबल हो या कुछ भी हो वो कांस्टेंट ही होगा। चलिए नीचे देखिए, नीचे में क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी सभी को कांस्टेंट मानेंगे। तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो x टू द पावर 4 कांस्टेंट को बाहर करिए और y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष 1। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x वाला कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट है तो इसको बाहर करिए तो y पे पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4y क्यूब। यहाँ पर माइनस, ये x वाला टर्म है तो कांस्टेंट यहाँ 0 होगा और y पे पावर 4 का कितना, 5y पे पावर 4। ठीक है, अब इसको ठीक से लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब y प्लस y4 माइनस 5x टू द पावर 4 और नीचे हो जाएगा बच्चों x की पावर 4 प्लस 4xy क्यूब प्लस 5y पे पावर 4। यही क्या हो गया इसका आंसर। तो एक बार मिला लीजिए, देखिए आप लोग को आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो है इसमें माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे सम में से तो यहाँ हो जाएगा ना, एक लाइन बढ़ाइए ना, ये बराबर ही होगा। अगर ऊपर में माइनस कॉमन ले ले बच्चों तो ये माइनस वाला टर्म प्लस, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये और वो क्या है, बराबर है। यानी तो इसी को माइनस से ऊपर में गुना कर देगा तो ये सही बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक जबरदस्त सुपर फास्ट ट्रिक है, इसे याद रखिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। IIT, JEE मेंस, NDA, SCRA, एयरफोर्स का अगर आप एग्जाम देंगे तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो यही हो गया इसका सुपर फास्ट ट्रिक। तो चलिए इसी पे और एक दो प्रॉब्लम करते हैं, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार देख लीजिए क्या किया बच्चों। एक बात याद रखो, ऊपर में x के सापेक्ष, नीचे में y के सापेक्ष। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो x को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, यहाँ y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो y को छोड़ करके सब कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, समझे। चलिए एक और लिखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको दे देते हैं, इसको आप लोग अगर कॉपी कलम निकाल के बैठे हैं तो इसको करिए, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 100। ये क्वेश्चन कल भी दिए थे, आप लोग को बताए थे, डिटेल में बताए थे, डिटेल में बताए थे। इसमें समय लगता है, अभी देखे ना। और आपको सेकेंडों में, मिनटों नहीं सेकेंडों में, मिनटों का काम सेकेंडों में और घंटों का काम मिनटों में करना है। तो बने रहिए आइडियल के साथ और जल्दी से बनाइए इसको। अगर आप आइडियल बच्चे हैं तो तुरंत बन गया होगा। चलिए हमारे सभी आइडियल बच्चे ही हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाकू है, तब तो भी मोबाइल देख के पढ़ रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं। चलिए तो देखिए, पहले हम क्या बोले इसको, RHS को 0 बना लीजिए। तो एक तरफ लाइए, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0।
क्या बोले थे, डीवाई बटा डी एक्स निकालना है तो नजरों से बनाना है, नजरों से माइनस दे दीजिए। और ये आप क्या बोले थे, ऊपर में x के सापेक्ष, नीचे में y के सापेक्ष। ऊपर में x के सापेक्ष लेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट, तो x के सापेक्ष x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ पर y कांस्टेंट होगा तो y को बाहर करते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1। यहाँ पर y स्क्वायर कांस्टेंट है 0, यहाँ भी 0। y स्क्वायर को क्यों कांस्टेंट मानते हैं, ट्रिक है डायरेक्ट नजरों से बनाने का। चलिए उसके बाद नीचे में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ x स्क्वायर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और यहाँ पे y के डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के सापेक्ष, तो x कांस्टेंट y का 1, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और इस कांस्टेंट का 0। और ये हो गया माइनस 2x प्लस वाई बटे x प्लस 2y। यही हो गया इसका आंसर। देखिए बच्चों, पिछले क्लास वाला और अभी वाला उसमें मेथड से बनाए थे, लंबा हुआ था, और यह शॉर्टकट मेथड लगाए हैं, सुपर फास्ट ट्रिक, तो डायरेक्ट बनता है। क्या इस तरह के अगर 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी नजरों से आंसर देंगे कि नहीं। चलिए और एक ठो लेते हैं, तीसरा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू, एक केस ले लो, कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या बोले थे करने के लिए, सबसे पहले RHS को 0 कर दीजिए। चलिए 100 में क्या रखा है, इसी को 0 ही कर दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट dy बाई dx लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस दे करके ये करिए, ऊपर में x के सापेक्ष, नीचे में y के सापेक्ष। ऊपर में x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और यहाँ पर y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ y क्यू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और नीचे में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्यू कांस्टेंट 0, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर x कांस्टेंट हो गया और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, चूंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए फाइनल ऐसे, ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। देखिए ये सुपर फास्ट ट्रिक का कमाल। तो आप देखते हैं, इसको अगर आप बनाएंगे तो आप सोच लीजिए कितना समय लगेगा, यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, तब इस तरह से करेंगे। अगर आप यहाँ सुपर शॉर्टकट ये फास्ट ट्रिक याद रखते हैं, जबरदस्त ट्रिक है, तो आप निश्चित रूप से सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जहां से अपना लोग था वहां पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 का 6 नंबर। इससे पहले जो भी प्रॉब्लम है वो सभी कहीं न कहीं बता दिए हैं, और ऐसा इजी क्वेश्चन है कि वो आप लोग से बन ही जाएगा। ये भी बन जाएगा लेकिन सभी बच्चों से नहीं बन पाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो वो y के रिस्पेक्ट में कर देता है, dy बटे dx से गुना ही नहीं करता है, जिसकी वजह से बहुत से गलती होता है। तो ऐसा गलती आइडियल के स्टूडेंट नहीं करते। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तब तो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, अभी अच्छे बच्चे गलती नहीं करते। देखो यहाँ पे d साइन स्क्वायर y, नीचे क्या पावर को छोड़ के d साइन y गुना d साइन y, नीचे dx भी लिख दो या नहीं तो y भी लिख सकते हो, तो ये dy बटे dx यहाँ आ जाता। डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे d cos xy और नीचे dxy इंटू dxy बटे dx इंटू आए तो x की रिस्पेक्ट में इक्वल टू dy बटे dx। दिखा पड़ा है सबको,
अच्छा से। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप तो जानते हैं, ये पावर वाला हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन वाई होता है। अब यहाँ पे साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई और डिफरेंट होने की वजह से डीवाई बटे डीएक्स से मल्टीप्लाई, यहां से में था। उसके बाद कॉस के लिए इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और इसको क्या u इंटू वी पर फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट, और यहाँ पर कांस्टेंट है इस साइन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे ये गुना है तो गुने में करना है, गुना के रूप में है यहाँ पर तो गुना ही करना है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का, यहाँ हो जाएगा साइन 2y इंटू डीवाई बटे डीएक्स। ये फॉर्मूला सब जरूर याद रखो। अब इस माइनस के साथ इसको करेंगे तो ये माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डीवाई बटे डीएक्स, इसको इसके साथ तो माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष 1। क्या बोले थे, सभी डीवाई बटे डीएक्स वाले को एक तरफ और बाकी को दूसरे तरफ। तो चलिए देखते हैं, इसमें डीवाई बटे डीएक्स कॉमन लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा साइन 2y, और इसमें कॉमन ले लिए तो ये माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और इस दोनों इधर कौन बच गया, ये वाला टर्म, इसको उस साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, इसको उस साइड भेजेंगे तो डीवाई बट्टे डीएक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, यही इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सब नॉर्मल ही क्वेश्चन है। आपको जो टेक्निक बताया गया है स्टार्टिंग से ही, चेन रूल का हो या फिर इम्प्लिसिट में अगर डिफरेंट होता है तो साइन वाई का कॉस वाई लिख देंगे, लेकिन दोनों जगह डिफरेंट है, यहाँ y है वेरिएबल और यहाँ x के रिस्पेक्ट में, इसमें dy बाई dx से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल है, आप डिफरेंशिएशन करते चलिए और सॉल्व करते करते निश्चित रूप से आपका आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ भी हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। तो कैसे करें, नॉर्मल तरीके से आप डिफरेंशिएट करना शुरू करिए। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, यहाँ पे d साइन x प्लस वाई बटे d x प्लस वाई, फिर इंटू d x प्लस वाई बटे dx। सही है, जब भी जोड़ घटाओ गुना भाग आए तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। dy बाई dx यहाँ पर ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस यहाँ y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx हो जाएगा। अब बताइए क्या करना चाहिए, इंटू में तो पहले इंटू ही ना करेंगे तब तो डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ कॉस हो जाएगा बच्चों, मिस्टेक, साइन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा साइन थीटा का, कॉस थीटा इसलिए कॉस हुआ। यहाँ पर हो जाएगा dy बटे dx, और यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस वाई प्लस इसको इसके साथ ये हो जाएगा कॉस x प्लस वाई इंटू dy बटे dx। ठीक है, अब सभी dy बटे dx वाले टर्म को LHS में लाएंगे, यानी dy बटे dx इधर आएगा तो cos x प्लस वाई इंटू dy बटे dx इक्वल टू cos x प्लस वाई, dy बटे dx कॉमन लीजिए और उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos x प्लस वाई, और यहाँ पे cos x प्लस वाई, और dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा बच्चों cos x प्लस वाई बटे
ये इस साइड जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, यही हो गया इसका आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन सब रहता है, इसको इसी तरह से आप बनाइए। देखिए बच्चों, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन है इसी टाइप से है, कहीं x इंटू वाई करके इस साइड है, कहीं x बराबर दे दिया है, कहीं y बराबर दे दिया है। तो एक क्वेश्चन को अच्छे कंसेप्ट के साथ समझिए और बाकी सभी क्वेश्चन को खुद से बनाइए। तो देखिए बच्चों, कोसेक को अगर हम इसको u इंटू वी पर तोड़ते हैं तो कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। तो थोड़ा सा ये लंबा लगता है सुनने में भी, देखने में भी, लिखने में भी। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर ये कोसेक साइन में बदल जाता है तो थोड़ा सा और मजा आ जाता है। इसलिए यहां पर आप क्या करो, x इक्वल टू वाई, इसको 1 बाय साइन एक्स वाई लिखे तो कोई प्रॉब्लम। अब इसको क्या करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स वाई इंटू एक्स। ये इसको इसके साथ गुना कर दिए तो ये हो गया, और इस साइड क्या हो जाएगा y। ठीक है, ये भी ठीक है, या नहीं तो आप इसको इस साइड भेज देंगे तो वो भी ठीक रहेगा, y बटे एक्स। यहाँ u का भी पे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए यहीं पे इसी को शुरू कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हमेशा सोचिए कि इसको और किस तरीके से बनाया जाए ताकि अच्छा से और सटीक बने। ठीक है, जो मन में आए वो करके देखो। अगर हम इस y को या x को इस साइड भेजेंगे तब क्या होगा, हमेशा सोचते रहिए हम इसको कैसे करें ताकि हमें आसानी से आंसर आए। अगर एक विधि से न बने तो एक बार दूसरी बार आजमा के देखिए, तीसरा मेथड लगा के देखिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं बना तब छोड़ देते हैं। जो मन में आए वो करो। हाँ, पढ़ाई लिखाई में जो मन में आए वो करना, इन्हें की रोड पे जो मन में आए वो कर लिए, तब तो जुतिया देगा कोई भी। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो आप u इंटू भी लगा के बना ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड, u v। तो यहाँ फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट, सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। और यहाँ dy बटे dx। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट को छोड़े सेकेंड को डिफरेंशिएट, सेकेंड को छोड़े फर्स्ट को डिफरेंशिएट जो करेंगे तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, ये होगा चेन रूल से। तो साइन को छोड़े एक्स वाई, फिर यहाँ पे ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो साइन एक्स वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे एक्स, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन देखिए, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई। अब यहां पर इसका u इंटू वी पर करेंगे, फर्स्ट को छोड़े सेकेंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को छोड़े फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ dy अपॉन dx। अब इसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है, और ये साइन एक्स वाई प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। इसको इसके साथ ये हो जाएगा एक्स वाई कॉस एक्स वाई, और इसको भी इधर ले आते हैं, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। सभी डी वाई बटे डी एक्स को एक जगह रख करके कॉमन लेंगे, ये और ये, इसको एक जगह रख करके अगर हम कॉमन ले बच्चों तो क्या मिलेगा उनको, डी वाई बटे डी एक्स, यहां मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको उस साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस होगा, और इधर से ये माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, तो हो जाएगा तब हो जाएगा बच्चों
dy बट्टे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, बीच में लिखेंगे तो, और यहां हो जाएगा एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस 1। यही हो गया इसका आंसर। अगर आप यहां तक भी छोड़ते हैं तो आपका आंसर सही है, लेकिन जब आपको प्रूव करने दे कि अगर ऐसा आंसर ना मिला तब क्या करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, इसको हम देखेंगे। ये आंसर 100% सही है, बिल्कुल सही। अगर ऐसा आंसर नहीं है तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए इसमें आंसर में है सेग स्क्वायर से शुरू, क्या है 6 साइन एक्स वाई, हाँ यही है। यहाँ पे माइनस को मैं लेकर के माइनस को हटा दिया है, नो प्रॉब्लम। ये माइनस को नीचे करके गुणे कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई कॉसेक एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई, ये भी सही है। और ये माइनस से नीचे में गुना कर देगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो इससे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आंसर लिखो चाहे यह आंसर, दोनों सही है। तो क्या सोचिए बच्चों, अगर इसको u इंटू v पर करते तो भी आंसर ऐसे करता, तो भी बनता ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कोसेक ये सब आ जाता, फिर लास्ट में हमको साइन कॉस में बदलना ही पड़ता। इसलिए हम पहले ही इसको 1 बाय कर दिए साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अब उधर कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू कॉट, उधर 2 टर्म में आता है, इधर 1 टर्म में, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा शॉर्ट में बन जाता है, इसलिए हम ऐसा किए। और नॉर्मल डिफरेंशिएशन करिए, करते करते सभी dy बटे dx वाले टर्म को एक तरफ, बाकी को दूसरे तरफ, और कैलकुलेशन करके dy बटे dx निकाल लीजिए। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तब तो ये आपका प्रॉब्लम है बच्चों, तब छठा क्लास में एडमिशन कराइए, फिर से कैलकुलेशन सीखिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जी, जहां पर आप जैसे कि यहाँ पे आ गया डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। इसलिए कैलकुलेशन खुद से करिए और खुद से सॉल्व करिए, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी है, एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, और यहां भी निकालना है dy बाय dx। सिंपल है, यहां भी आप इसको कर सकते हैं, 1 बाय कॉस कर लेंगे तो भी बनेगा, नहीं करेंगे तो भी बनेगा। तो चलिए इसमें बिना बदले हुए करके दिखाते हैं आपको, कहां लास्ट में चेंज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको दोनों ही तरीका से बना लेना, हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू वी पर चलेगा। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट, सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। यहां पर d सेग एक्स प्लस वाई, नीचे क्या डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई बाय डी एक्स। समझ रहे सभी, x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू 1। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो कमेंट में लिखिए यस समझ रहे हैं। सेक के लिए इसको थीटा मानेंगे तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और यहां पर क्या x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। तो यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो वो किसी एक में गुना हो जाएगा। ब्रैकेट देंगे तो इससे एक में भी गुना और इससे इसमें भी गुना। तो कुछ बच्चे ब्रैकेट में डायरेक्ट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से उसका आंसर डिफर हो जाता है। तो चलिए देखिए, dy बटे dx अभी एक तरफ नहीं आ सकता है जब तक हम इसको गुना न कर दिए, तो पहले गुना करना चाहिए। x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, इसको इसके साथ करेंगे तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स वाला टर्म एक तो यहां पर और एक तो यहां पर, इस सबको इधर लाएंगे।
तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इधर आएगा तो माइनस सेग x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इधर ये और इधर घटेगा तो सेग x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई डिवाइड नहीं माइनस वाई, ठीक है। अब डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेते हैं बच्चों, तो देखिए अपन को क्या मिलेगा, x माइनस सेग x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और यहां पर सेग x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, ये मिला। और डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सर चल जाएगा, तो इसको हम यहां से करते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, देखिए ये ऊपर में रहेगा और ये वाला टर्म नीचे में रहेगा, ये हो जाएगा सेग x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई माइनस वाई बटे यहां पर x माइनस सेग x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। अगर आप यहां पर छोड़ते हैं तो भी 100% सही, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कुछ बच्चे कि सर आंसर इसका नहीं आया, देखने का नजरिया होना चाहिए, आंसर बिल्कुल आया, यहां तक 100% सही है। अब क्या है कि कुछ बच्चे को आंसर में अगर दिक्कत हो तो वहां से कुछ सोचा जा सकता है। देखिए कैसे बोल रही है, आंसर को मिलाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो इसमें y कॉमन ले लिया गया है और इसमें x, देखिए यहाँ पर y कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अगर बच्चों हम y कॉमन ले लें तो कहेगा सर इसमें y है कहाँ, अगर ax प्लस b में आपको a कॉमन लेना है दोनों जगह, तो क्या करेंगे, जहां पर a है वहां से तो a निकल गया, यहाँ x बचा, जहां पर नहीं है वहां पर जबरदस्ती लेंगे तो बट्टे में होगा b बाय a। ध्यान दीजिए, जब भी आपको कॉमन लेने के लिए कहा जाए दोनों में नहीं है तो क्या करना है, और a कॉमन लेना है, यहाँ पर तो a हट जाएगा तो x हो गया, और जहां a नहीं है वहां क्या होता है, उसके बट्टे में कर देना है, जो कॉमन लेना है गुना करके देखिए आपको इतना मिल जाएगा, a x मिल रहा है, इसको इससे करेंगे तो b से a से a कट करके b हो रहा है, बात समझ में आया। तो इसी तरीका से यहाँ पर हमें y कॉमन लेना है, तो y अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें तो y है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टे y हो जाएगा, यानी सेग x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, इसके बट्टे क्या हो जाएगा y, पूरे के बट्टे लिखो चाहे इसके बट्टे लिखो, यहाँ -1, और नीचे में हम x कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो देखिए x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेग x प्लस वाई, इसके बट्टे भी x इंटू 10x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब बताइए आंसर में तो कहीं नहीं है सेग, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये आंसर भी 100% है, लेकिन आप बुक से मिलाना चाहते हैं आंसर, तो आंसर में देखना है कि कहीं इसमें सेग नहीं है, तो इस सेग को हटाना है, कैसे हटाएंगे, मिटा देंगे थक जाएगा, मिटा करके नहीं, आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वहां से कुछ रिलेशन बनेगा, क्वेश्चन यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन से एक ऐसा रिलेशन ढूंढिए ताकि यहाँ पर हम यूज कर सके। यहाँ सेग x प्लस वाई बट्टे वाई, सेग x प्लस वाई बट्टे वाई, ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में y, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं x। यहाँ समीकरण 1 से बच्चों आप यहाँ पर समीकरण 1 से देखो x बराबर क्या हो जाएगा, सेग x प्लस वाई बट्टे y हो जाएगा, इसके बदले हम x लिखे तो कोई कस्टम, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा x 10
x प्लस वाई, इसके बदले हमने x रखा इंटू 10x प्लस वाई माइनस 1। उसके बाद बट यहां पर ये x रहेगा और यहाँ 1 माइनस, इसके बदले फिर क्या रखेंगे उसी प्रकार से सेक x प्लस वाई बट्टे x, सेक x प्लस वाई बट्टे x कर देना है तो यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा y इंटू 10x प्लस वाई। ये हो गया इसका आंसर। तो ये आपको बुक से मिला, अगर आप यहां भी छोड़ते हैं तो 100% सही है। समझे बच्चों? तो याद रखना, जब भी आपको नॉर्मल तरीके से आंसर आया और आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो ये सही है। अगर मिलाना है आंसर से या साबित करने को ये कहता तो हम देखेंगे आंसर में क्या है और आप उनको क्या आया है, उसके अनुसार जहां क्वेश्चन है वहां से हम देखेंगे कि कहीं से कुछ रिलेशन तो नहीं बन रहा है। तो हमने यहां से देखा कि अगर हम y को इधर भेज देते हैं तो सेक x प्लस वाई बट वाई, इसके जगह पे x रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे वो रख दिए और नीचे में x कॉमन ले लिए तो इसके जगह पे हम y रख दिए। कहेगा ई कैसे पता चलेगा y कॉमन ले कि x, तो ये आपको आंसर से मिल जाएगा जो साबित करने को कहेगा वहां पर। तो यहाँ y कॉमन ले लिए और यहाँ x कॉमन लिए। इसको फिर से अपने कॉपी पर ठीक से बनाइए तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कि 11.3 में जो है आपको टाइप 1 का पूरा प्रॉब्लम इसी टाइप का है जो आज और कल आपको बताए। तो हमें उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, और बनाइए एक बार में। अगर आंसर ना मिले तो दूसरे विधि से बनाइए, तीसरे विधि से बनाइए, ठीक है। एक बार x को उधर करके, एक बार y को उधर करके। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर आप देखिए क्वेश्चन से कि क्वेश्चन से हम किस टर्म को किधर किधर करें और किसके जगह पर हम क्या रखें ताकि आंसर मिले। समझे बच्चों? इसमें बनने वाला प्रॉब्लम है, सारा बनेगा। कहीं कहीं अगर आंसर में प्रॉब्लम हो तो आप खुद से दिमाग लगाइए कि कैसे इसको करें, ठीक है। एक बार में ना बने, 2 बार 3 बार। जैसे क्रिकेट खेलता है तो क्या पहला बॉल अगर मिस कर जाता है तो क्रिकेट खेलना छोड़ देता है? नहीं ना। दूसरा या तीसरा बॉल भी मिस कर जाता है तो नहीं छोड़ते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर पहला बार में नहीं बना तो आप लोग छोड़ क्यों देते हैं बनाने के लिए? छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। समझे बच्चे? इसलिए आप हमेशा, अगर अभी आप फ्री हैं लॉकडाउन में तो कर क्या रहे हैं, आपको मैथ मिल रहा है तो मैथ को बढ़िया से बनाइए तब तक, ताकि आगे चल करके जब और सब विषय खुलेगा लॉकडाउन तो आप पढ़िएगा तो मैथ कम से कम अगर आपका बना हुआ रहेगा तो मैथ में थोड़ा कम भी समय देंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। समझे बच्चे? इसलिए आपको यह मौका है मैथ पढ़ने का, घर बैठ करके पूरा जम के पढ़िए, ठीक है। चलिए ठीक है, तब आप बना लीजिएगा टाइप 1 तक का सारा प्रॉब्लम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आइडियल के साथ।